नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। प्रेम संबंधों में जिनको परेशानियां आ रही है उनके लिए मैं महा उपाय बताऊंगी, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं राशिफल की तरफ। मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों, इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें, क्योंकि शनि आपके 10वें भाव में स्थित है। ये समय आपकी सेहत के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इस सप्ताह के मध्य भाग में आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है, परंतु आप अपने दिमाग पर इस कार्य क्षेत्र के दबाव को हावी नहीं होने देंगे। इस राशि वालों का आर्थिक पक्ष आखिरकार कई उतार चढ़ावों के बाद सामान्य होता दिखाई देगा, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में स्थित है। ऐसे में संभावना है कि सप्ताह के शुरुआती दिन भले ही आपको ठीक ठाक फल ना दे, लेकिन धीरे धीरे आपके पास अलग अलग संपर्कों से धन आता प्रतीत होगा। इससे भाग्य का उचित लाभ उठाते हुए इस हफ्ते अपने धन की बचत करने की ओर अपने प्रयास करें। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनावों को कम कर देगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक ना बने रहे। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। इस सप्ताह इस बात को गांठ बांध ले कि यदि कार्यस्थल पर किसी कार्य को करते समय आपसे कोई भूल या चूक हो जाए तो उसे स्वीकार करना आपके बड़प्पन को दर्शाएगा, क्योंकि इस समय दफ्तर में अपनी गलती स्वीकार करना आपके पक्ष में जा सकता है, लेकिन आपको इसे सुधारने के लिए तुरंत विश्लेषण की भी जरूरत रहने वाली है। इस सप्ताह अपने निजी जीवन में स्थितियों को सामान्य होने दें। जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कामों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी और आप इस परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। उपाय क्या करना है आपको? शुक्रवार के दिन लक्ष्मी कुबेर के लिए हवन या यज्ञ करें। प्रेम राशिफल है आपका। प्रेम संबंधों और रोमांस के लिहाज से सप्ताह सामान्य ही रहेगा, क्योंकि जहां सिंगल जातक इस दौरान अपना सच्चा प्यार ढूंढने में विफल हो सकते हैं, तो वहीं प्रेमी जातक प्रियतम के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए कोई प्लान बना सकेंगे। इस सप्ताह आपके जीवन साथी द्वारा आपकी जरूरतों को अनदेखा किया जाना आपको कुछ आहत कर सकता है। इससे आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होगा और आप बेवजह दूसरों पर गुस्सा करते और चिल्लाते दिखाई देंगे। हालांकि आपके स्वभाव में अचानक आए इस बदलाव का कारण आपका साथी भली भांति समझते हुए आपको शांत करने का प्रयास भी करेगा। परिणाम स्वरूप आपका गुस्सा पलक झपकते ही शांत हो जाएगा और आप पुनः खुशहाल वैवाहिक जीवन का आनंद लेते दिखाई देंगे। वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वृषभ राशि वालों, इस सप्ताह मानसिक तौर पर आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आपको इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखने की जरूरत होगी कि दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें, अन्यथा तनाव मिलने के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि आपका कोई उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी प्रकार का कोई गैजेट खराब हो जाए, जिस पर आपको आर्थिक योजना से परे जाकर अपना अतिरिक्त धन तक खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि 12वें भाव में राहु मौजूद है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही अपने सामान का ध्यान रखें। इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको अपने बड़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में सफल भी होंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। ये समय आपके आत्म आकलन और अपनी पिछली गलतियों और अनुभवों को समझने और उनमें सीख लेने की ओर इशारा कर रहा है, परंतु करियर में दूसरों से आगे निकलने की होड़ आपको ऐसा करने से रोकेगी जिसके नकारात्मक असर के चलते आप पुनः पिछली गलतियों को दोहराते दिखाई देंगे। इस सप्ताह कई छात्रों के मन में विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जागृत हो सकती है। हालांकि अपनी इस इच्छा के बारे में अपने घर वालों से बातचीत करने से पहले आपको इस बारे में सबसे पहले खुद को हर रूप से सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए इस ओर प्रयास करते हुए इस बारे में हर प्रकार से जानकारी जुटाएं। तो उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 11 बार ओम भूमाय नमः का जाप करना है। प्रेम राशिफल है आपका। इस सप्ताह आपको अपने प्रियतम पर शक ना करते हुए उन पर अपना विश्वास दिखाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये बात आप दोनों अच्छी तरह समझते हैं कि एक दूसरे के प्रति विश्वास के साथ ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसलिए किसी भी मामले को
तूल देने की बजाय आपसी समझदारी से ही आप दोनों को अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी। यह समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा, क्योंकि इस दौरान आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी नहीं महसूस हुआ होगा। साथ ही आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज भी मिल सकता है। तो मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मिथुन राशि वालों, इस सप्ताह आपको अच्छी सेहत के प्रति पहले से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि 8वें भाव में शनि उपस्थित है। इसके लिए आप बाहर के तले भुने खाने की जगह घर के बने स्वच्छ भोजन का ही इस्तेमाल करें। साथ ही सुबह शाम घर से दूर तक पैदल घूमें और ताजी हवा का आनंद लें, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल होंगे। इस सप्ताह योग दर्शा रहे हैं कि आपको हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना चाहिए। यदि आपका मन किसी बात को लेकर बेचैन है तो आप अपना कुछ धन अपने ऊपर खर्च करते हुए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपने जीवन के कई धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को लेने में काफी हद तक सफल रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत सप्ताह का लुत्फ लें। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग ना करने दें। इसके लिए अगर संभव हो तो घर पर होते हुए अपने फोन को बंद ही रखें। इस पूरे ही सप्ताह आप ज्यादा जिम्मेदार केंद्रित संगठित ढंग से कार्यक्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाबी होंगे। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। उपाय क्या करना है आपको? 41 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। प्रेम राशि फल है आपका। इस सप्ताह आपको अपने आप पर काबू रखना होगा और आपके संगी के बीच किसी तीसरे को आने ना दे, क्योंकि 5वें भाव में केतु स्थित है। इसके लिए जरूरी है कि यदि आपके प्रेम संबंधों में कोई समस्या भी चल रही है तो उसके बारे में किसी तीसरे को ना बताएं, अन्यथा संभव है कि वो व्यक्ति उसका फायदा उठाते हुए आपकी परेशानी और बढ़ा दे। इस सप्ताह आपके जीवन में कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है जब आप अपने साथ केवल जीवन साथी को ही खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि इस समय आपका जीवन साथी किसी फरिश्ते की तरह है। हर कदम पर आपका बहुत ध्यान रखेगा। साथ ही आपको इस दौरान उनसे भरपूर सहयोग की प्राप्ति भी हो सकेगी, जिसका सकारात्मक असर आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने का कार्य करेगा। कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कर्क राशि वालों, इस सप्ताह आपको अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपके स्वस्थ जीवन पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना बढ़ती दिखाई देगी। इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा ला सकता है, क्योंकि गुरु आपके 9वें भाव में मौजूद है। ऐसे में अपने धन को सही जगह पर निवेश करें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लेते हुए धैर्य का परिचय दें, क्योंकि जब आपका दिल और दिमाग शांत होगा तभी आप अपने लिए कोई सही और बेहतर निर्णय ले सकेंगे। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही हफ्ते के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। वो जातक जो अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को समय देना चाहते थे, उन्हें इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ खाली समय मिल सकता है। इस समय में आप टेक्नोलॉजी या सोशल माध्यमों जैसे इंटरनेट आदि की मदद से अपनी योजनाओं में सुधार कर सकते हैं। आपकी राशि से संबंधित वो युवा जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत का अच्छा फल मिल सकेगा, जिसके अनुसार उनकी मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। इसलिए अपनी मेहनत जारी रखें और अपने शिक्षकों और बड़ों से कठिन विषयों को समझने में मदद लेते रहे। तो उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 43 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। प्रेम राशि फल है आपका। इस सप्ताह आपके मन में प्रेमी को लेकर कोई शक उत्पन्न हो सकता है। इस कारण आपको कुछ निराशा भी हाथ लगने की आशंका है। हालांकि कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आपका ये शक बेवजह था और इसके कारण आपने अपने कई दिन भी खराब कर दिए। इसलिए शुरू में ही किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर तथ्य की सही तरह जांच कर ले। इस सप्ताह आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ा कोई भी निर्णय लेते समय या कोई योजना को बनाते समय जीवन साथी की इच्छाओं का ध्यान आवश्यक रखें, क्योंकि जीवन साथी से बिना पूछे यदि आपने कोई भी योजना बनाई तो उनकी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की आशंका सबसे अधिक रहेगी। इसलिए ऐसा करने से बचना ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा। सिंह राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
सिंह राशि वालों, 7वें भाव में शनि की उपस्थिति होने के कारण इस सप्ताह अपने जीवन साथी की सेहत का ठीक तरह से ध्यान रखते हुए उनकी देखभाल करें, क्योंकि संभव है कि उनका अचानक से बीमार पड़ना पारिवारिक शांति को प्रभावित करने के साथ ही आपको अच्छे खान पान से भी वंचित कर सकता है। इस सप्ताह आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आप पैसा बना सकें, बशर्ते इसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी आंख मूंद कर निवेश करने की जगह पारंपरिक तौर पर किसी अच्छी योजना में निवेश करने की जरूरत होगी। आपको इस सप्ताह अपने दोस्तों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात पर विचारों का मतभेद घर की शांति को भंग कर सकता है, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावनाएं उत्पन्न होने के योग भी बनेंगे। इस हफ्ते आपको विशेष रूप से संयम और साहस का परिचय देने की खास सलाह दी जाती है, खास तौर पर तब जब कार्यक्षेत्र पर कई सहकर्मी आपका विरोध करें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ऐसा ही कुछ इस समय आपके साथ हो सकता है। इस सप्ताह कई छात्रों को मनचाहे कॉलेज अथवा कोर्स में एडमिशन मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, जिससे उनका मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही उनके आत्मविश्वास और साहस में भी अच्छी खासी वृद्धि हो सकेगी। उपाय क्या करना है आपको? शनिवार के दिन शनिदेव के लिए हवन या यज्ञ करें। तो प्रेम राशि फल है आपका, इस सप्ताह संभव है कि आपकी आर्थिक स्थिति को भलीभांति समझने के बावजूद भी आपका प्रिय आपसे कई प्रकार की गैर जरूरी मांगे कर सकता है। ऐसे में उनकी इन मांगों को पूरा करने के लिए किसी भी उधारी पर पैसे लेने की बजाय उनके सामने ना कहना आपको सीखना होगा, अन्यथा आप खुद को हमेशा इस तरह परेशान करते रहेंगे। यदि आपके शादीशुदा जीवन में किसी नन्हे मेहमान का आगमन होने वाला है तो आपको इस सप्ताह अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत होगी। इसके लिए अगर जरूरी हो तो जीवन साथी के साथ भी अपना हर विवाद खत्म करते हुए रात का खाना उनके साथ बैठकर खाएं। तो कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के लिहाज से इस समयावधि में आप प्राणायाम करके अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कामों पर लगाने की बजाय केवल उन कामों पर लगाएं जो जरूरी हो। इस सप्ताह आपको अचानक से धन लाभ तो होगा, परंतु इस धन की प्राप्ति बेहद कम अवधि के लिए होगी। इसलिए खास तौर से वो जातक जो किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से जुड़े हैं, उन्हें इस समय किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने से पहले 1000 बार सोचने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको धन हानि संभव है, क्योंकि 8वें भाव में राहु स्थित है। इस सप्ताह घर पर किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन संभव है या ऐसी संभावना बनती दिखाई दे रही है कि आप अपने वर्तमान निवास स्थान से कहीं दूर रहने के लिए जाने का प्लान करें। इस सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने परिवार के साथ निकालते हुए उनके साथ समय व्यतीत करते और परिवार से जुड़े किसी निर्णय पर साथ बैठकर विचार विमर्श करते दिखाई देंगे। दूसरे भाव में केतु की मौजूदगी होने के कारण इस सप्ताह आपकी वाणी में कठोरता देखी जाएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर बेकार की या छोटी छोटी बातों पर दूसरों के साथ विवाद या झगड़ा करते दिखाई देंगे। इसका नकारात्मक असर आपकी छवि को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, साथ ही इससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करने में भी परेशानी आएगी। इस सप्ताह आपकी राशि में शुभ ग्रहों की युति विभिन्न विषयों में आपकी सफलता की ओर इशारा इंगित करती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और हर परेशानी से निश्चिंत रहें, क्योंकि सफलता इस हफ्ते आपको मिलकर ही रहेगी। तो उपाय क्या करना है आपको? मंगलवार के दिन देवी चंडी के लिए हवन या यज्ञ करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेम राशि फल कैसा है आपका? कामकाज में व्यस्तता के चलते इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों में रोमांस को दरकिनार होना पड़ेगा, जिससे आपका प्रेमी आपसे झगड़ा कर सकता है। ऐसे में उनसे लड़ने की जगह उनकी जरूरतों को समझते हुए उन्हें समय दें। इस सप्ताह जीवन साथी की बेकार की मांगे आपके वैवाहिक जीवन की शांति और खुशी को कुछ खराब कर सकती है। ऐसे में उनकी हाँ में हाँ मिलाने से बेहतर उनके साथ बैठकर उस विषय में बात करें। तो तुला राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तुला राशि वालों, इस बात को आप इस सप्ताह अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अगर आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये सप्ताह सेहत के लिहाज से आपको आत्मचिंतन करने के कई अवसर देगा। इस सप्ताह आपकी राशि वालों का आर्थिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि एक तरफ जहां अनचाहे खर्चे आपको कुछ परेशानी देंगे, तो वहीं कई स्रोतों से धन की प्राप्ति होने से आपको इन सभी खर्चों से निजात मिल सकेगा, क्योंकि बृहस्पति 6ठे भाव में स्थित है। इसके कारण आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान भी आ सकती है। इसलिए इस शुभ समय का लाभ उठाएं। इस पूरे ही
सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे और आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा, क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में, चौथे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। इस सप्ताह वो जातक जो घर से दूर रहते हैं उन्हें अपने घर वालों से मुलाकात करने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान वो खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे, साथ ही घर के भोजन का आनंद भी लेते दिखाई देंगे। ऐसे में खुद को हर स्थिति में मौजूद रखें और इस बात को ना भूले कि आपके साथ साथ घर वाले भी आपसे दूर रहते हुए अपनी परीक्षा दे रहे हैं। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें। प्रेम राशिफल है आपका, इस सप्ताह आप अपने किसी पुराने मित्र, साथी या प्रेमी को किसी और के साथ देखकर थोड़ा उदास हो सकते हैं। इस कारण आप परिवार के साथ समय व्यतीत करने से भी बचते हुए अकेला रहना अधिक पसंद करेंगे। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की सबसे अधिक जरूरत होगी कि किसी से तभी दोस्ती करें जब उसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास हो और आप उसे भलीभांति समझ लें, अन्यथा वो शख्स आपके जीवन में आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर कई बड़े बदलाव कर देगा, जिससे बाद में आपको ही परेशानी हो सकती है। सातवें भाव में राहु स्थित होने की वजह से आपका वैवाहिक जीवन इस सप्ताह थोड़े मुश्किल दौर से गुजरता हुआ मालूम हो सकता है, परंतु बावजूद इसके आप अपने साथी के साथ बैठकर हर विवाद को सुलझाने की जगह दूरियां बनाते हुए स्थितियों के बीत जाने का इंतजार करेंगे, जिससे आपको और अधिक परेशानी हो सकती है। चलिए वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे तो इस सप्ताह आपको नियमित रूप से फलों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही सुबह के समय पार्क में घूमना भी आपके स्वास्थ्य को इस दौरान दुरुस्त रखने में आपकी मदद कर सकता है। ऐसे में और ध्यान रखते हुए अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें। और अगर आप घर के बड़े हैं तो इस सप्ताह परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने या किसी पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं, जिस दौरान आपको अपना काफी धन भी खर्च करना पड़ेगा, परंतु इससे आपके परिवार के साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह आप अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते दिखाई देंगे। ऐसे में यदि कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है तो वो भी इस दौरान पूरी तरह दूर हो सकेगा, जिससे घर पर आपको स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी तो इस सप्ताह चीजें वापस से ठीक होने लगेगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, क्योंकि शनि आपके तीसरे भाव में, तीसरे और चौथे भाव के स्वामी के रूप में मौजूद है। इससे आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को उन परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे जिनकी प्रतीक्षा वो पिछले काफी समय से कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में ही ज्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और उस कारण उन्हें सफलता मिलेगी। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 41 बार ओम गणेशाय नमः का जाप करें। प्रेम राशिफल है आपका, ये हफ्ता प्रेम में पड़े जातकों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पांचवें भाव में बृहस्पति स्थित है। इस समय आपके प्रेम जीवन में पुनः खुशियां लौटती प्रतीत होंगी और आप प्रेम जीवन में शुरुआती दिनों की तरह प्रेमी के प्रति अपना आकर्षण महसूस करेंगे। वैवाहिक जातक इस सप्ताह कार्यक्षेत्र की सारी परेशानियां घर आते ही भूल जाएंगे, क्योंकि इस समय अपने बच्चे या जीवन साथी का खिलखिलाता चेहरा आपको तनाव मुक्त करने में बेहद असरदार होगा। ऐसे में आप उनके साथ कुछ समय घर पर ही बिताना भी पसंद करेंगे। तो धनु राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। धनु राशि वालों, इस सप्ताह आपको शारीरिक और मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ेगा, जिस पर आपको कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है, परंतु पैसों के अभाव के कारण आप किसी से उधार धन भी मांग सकते हैं। इस सप्ताह माली हालात में सुधार की वजह से आपके लिए घरेलू जरूरी वस्तुएं खरीदारी काफी हद तक आसान रहेगा, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे, साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। इस खुशनुमा और बढ़िया सप्ताह के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है, क्योंकि बृहस्पति चौथे भाव में स्थित है। इसके साथ ही इस दौरान परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां भी घर के सदस्यों को खुश रखने में आपकी मदद करेंगी। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपकी वजह से अगर किसी को नुकसान पहुंचा है तो उससे माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि मनुष्य से गलती होना लाजमी है, लेकिन अगर एक ही गलती बार बार दोहराई जाए तो वो बेवकूफी कहलाती है। ये हफ्ता बहुत से उन छात्रों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन विद्यार्थियों को भाग्य का साथ देगा और उन्हें अपने हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। तो उपाय क्या करना है आपको? गुरुवार के दिन विकलांग
व्यक्तियों के लिए दान पुण्य करें। प्रेम राशिफल है आपका इस सप्ताह, यदि आप सिंगल है और किसी खास की तलाश में है तो संभावना अधिक है कि इस समय आपको किसी से अचानक मुलाकात करने का अवसर मिलेगा, जिससे हुई रूमानी मुलाकात आपका दिल तो धड़काएगी ही, साथ ही आप उन व्यक्ति से दोबारा मिलने के लिए व्याकुल नजर आएंगे। इस सप्ताह जीवन साथी की माता के द्वारा आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़े किसी अहम फैसले में आपको पूर्ण समर्थन मिल सकता है, यानी इस निर्णय को लेकर संभावना है कि वो आपके साथी से ज्यादा आप पर विश्वास जता सकती है, जिससे आपको निर्णय लेने में सफलता मिलेगी। चलिए मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मकर राशि वालों, इस सप्ताह आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही विपरीत परिस्थितियों के कारण समस्या महसूस करेंगे। इसके लिए यदि आप अपने तनाव से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको कर्णप्रिय संगीत का सहारा लेने की जरूरत पड़ सकती है। इस सप्ताह आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में धन का आगमन तो हो रहा है, परंतु पूर्व की आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को इस समय इतना बेकार व बेबस कर दिया है कि आप धन का सही उपयोग करने में पूरी तरह खुद को असक्षम महसूस कर रहे हैं। इस सप्ताह आपका गैर जरूरी चीजों पर रुपए खर्च करना आपके माता पिता को नाराज कर सकता है। इसके कारण संभव है कि आपको उनकी डांट फटकार के साथ ही दूसरे सदस्यों के बीच सवाल जवाब की स्थिति में भी पड़ना पड़े। लग्न भाव में शनि स्थित होने के कारण कार्यक्षेत्र पर आपके सहकर्मी या अन्य लोग आपसे काफी ज्यादा समय की मांग कर सकते हैं। ऐसे में जोश में आकर उनसे किसी भी तरह का वादा करने से पहले यह सही से देख ले कि आपका काम उनसे प्रभावित ना हो, क्योंकि योग बन रहे हैं कि कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपकी उदारता और सज्जनता का गलत फायदा उठा सकता है। यह हफ्ता बहुत से उन छात्रों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन विद्यार्थियों को भाग्य का साथ देगा और उन्हें अपने हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रेम राशिफल है आपका, प्यार एक ऐसा एहसास है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। आप भी इस समय प्यार के सागर में गोते लगाते दिखाई देंगे। आपका संगी भले ही शारीरिक रूप से इस दौरान आपके बहुत करीब ना हो, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से वह आपके बहुत करीब होगा। अपने लव मेट से बातें करके इस दौरान आपके चेहरे पर सुखद मुस्कान देखी जा सकती है। जो लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं उन्हें जीवन साथी के सामने अपने माता पिता को किसी भी तरह की गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप जीवन साथी की नजरों में अपने माता पिता की इज्जत को घटा देते हैं। इसलिए उचित व्यवहार करें और जीवन को शालीनता से जिए और जीवन साथी को भी समझाने का प्रयास करें। तो कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कुंभ राशि वालों, यदि आप एसिडिटी, अपच और गठिया जैसे रोग से परेशान थे तो इस सप्ताह आपको इन रोगों से कुछ राहत मिलने के योग बनेंगे। हालांकि बावजूद इसके आपको समय समय पर होने वाली सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याओं से अपना बचाव करने की सलाह दी जाती है। दूसरे भाव में बृहस्पति स्थित होने से संकेत मिल रहे हैं कि इस सप्ताह आप कई गुप्त स्रोतों और संपर्कों से आप पैसा कमाएंगे, लेकिन इस दौरान आपके घरेलू खर्च में इजाफा आपके लिए बचत को और ज्यादा मुश्किल बना देगा। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए और खराब स्थिति में ही इसका इस्तेमाल कीजिए। यदि इस सप्ताह आप परिवार के लोगों से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आपको भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना होगा, क्योंकि प्रथम भाव में शनि स्थित है। ऐसे में आशंका है कि इस दौरान आपका व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ बुरा हो, परंतु आप बदले में उनसे हर समय बेहतर व्यवहारिक मेलजोल की कामना करें। इस पूरे ही सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे और आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। इस सप्ताह कई छात्रों की छुट्टी का ज्यादातर समय घरेलू वस्तुओं की मरम्मत करने की कोशिश में जाया हो जाए, जिससे छात्रों को कुछ बुरा लग सकता है, खास तौर पर तब जबकि वह चीज ठीक भी ना हो। उपाय क्या करना है आपको? 21 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। प्रेम राशिफल है आपका, यदि आप शादीशुदा है और बावजूद इसके आप किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति की तरह खुद को आकर्षित महसूस कर रहे हैं तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आपका अपने साथी से अलग यूं किसी अन्य के साथ प्रेम संबंध बनाना न केवल आपकी प्रतिष्ठा धूमिल करेगा, बल्कि इससे आपका निजी जीवन भी प्रभावित हो सकता है। इस सप्ताह आपको अपने जीवन साथी की ओर से जानबूझकर किसी प्रकार की कोई भावनात्मक चोट मिल सकती है, जिसके चलते आप उदास हो सकते हैं और इसका नकारात्मक असर सीधे तौर पर आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता दिखाई देगा। चलिए मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मीन राशि वाले, इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। बावजूद इसके
आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दे, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन का पालन करें और स्वस्थ रहें। आपको ये बात समझनी होगी कि आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह काफी फायदेमंद साबित होगी और आप उसी ही मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। इस सप्ताह समाज के कई बड़े लोगों से आपकी मुलाकात संभव है, क्योंकि गुरु लग्न भाव में स्थित है। ऐसे में आपको इस अवसर का उचित लाभ उठाते हुए स्वयं उसके लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये मुलाकात आपको समाज में पद प्रतिष्ठा के साथ साथ परिवार में भी मान सम्मान दिलाने का कार्य करेगी। आपकी पूर्व की कठिन परिश्रम इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देते हुए आपके करियर के लिए फलदायी सिद्ध होगी, क्योंकि 11वें भाव में शनि मौजूद है। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर अभी इस समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको कार्य क्षेत्र पर ही अपना मन केंद्रित रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह ज्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा लें। उपाय क्या करना है? आपको प्रतिदिन 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। प्रेम राशिफल है आपका। यदि आपके और प्रेमी के बीच लंबे वक्त से कोई विवाद चलता आ रहा था तो इससे आपको इस सप्ताह ही सुलझाने की जरूरत होगी, क्योंकि हमेशा की तरह उसे कल के लिए टालना इस समय आपके प्रेम संबंध के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अपने अहम को हटाते हुए अपने और प्रेमी के बारे में ही सोचना अभी आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरे भाव में राहु स्थित होने के कारण इस सप्ताह बजट से अधिक खर्च होने की वजह से जीवन साथी से आपकी खटपट हो सकती है। इसलिए इस सप्ताह संभव है कि घर के खर्चों को लेकर जीवन साथी से आपकी तनातनी हो, जो आप दोनों के बीच दूरियां लाने की बड़ी वजह बनेगी। तो दोस्तों, आज के लिए आपका महा उपाय है, प्रेम संबंधों में अगर आपको परेशानियां आ रही है, यानी लवर्स के बीच कुछ दूरियां आ गई हैं, या प्रेम संबंधों में आपके कुछ दूरियां आ गई हैं, प्रेम संबंधों में परेशानियां आ रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है? प्रतिदिन शुक्रवार को आपको सौंफ और मिश्री खा के अपने लवर से बात करनी है। अपने लवर का फोन भी पिक करे तो भी आपको मुंह में सौंफ और मिश्री डाल के पिक करना है, और इससे आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे, आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा होगा, आपके धन में भी वृद्धि होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। For regular updates, follow our Instagram page right now.